नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई है। बिहार के कई जिलों में मौसम का मिजाज अचानक बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जी हां, आने वाले दिनों में बिहार के इन इलाकों में भारी से लेकर मध्यम बारिश की पूरी संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि प्रदेश के कई हिस्सों में इस दौरान लगातार बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर इन जिलों में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम का मिजाज कभी भी बदल सकता है। बताया जा रहा है कि इस दौरान कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो सकती है, वहीं गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का सिलसिला भी बना रह सकता है। अब जरा आपको विस्तार से बताते हैं कि मामला क्या है। दरअसल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी से भरी हवाएं बिहार की ओर बढ़ रही हैं। इन हवाओं के कारण मानसून ट्रफ लाइन राज्य के ऊपर से गुजर रही है। यह ट्रफ लाइन धीरे धीरे और ज्यादा सक्रिय हो रही है। इसका सीधा असर बिहार के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक पड़ने वाला है। यानी साफ है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य के अलग अलग जिलों में लगातार बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार पटना में उमस भरी गर्मी से फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। यहां पर तेज धूप और बढ़ती उमस के कारण लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अनुमान है कि तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री तक ऊपर जा सकता है। यानी राजधानी पटना में लोगों को अभी उमस और तपन से राहत नहीं मिलने वाली है। अब जरा नजर डालते हैं उन जिलों पर जहां बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, कैमूर, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई जिले आने वाले दिनों में तेज बारिश से प्रभावित हो सकते हैं। इन 11 जिलों में प्रशासन को पहले ही अलर्ट कर दिया गया है। स्थानीय लोगों को भी सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो राज्य के कई हिस्सों में बारिश दर्ज नहीं की गई। पटना में तापमान 36 डिग्री के आसपास बना रहा। वहीं मुंगेर और बेगूसराय जैसे जिलों में भी लोगों को तेज धूप और उमस का सामना करना पड़ा। लोग गर्म हवाओं और चुभती धूप से परेशान दिखे। मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट साफ इशारा कर रही है कि 10 सितंबर के बाद मौसम में बड़ा बदलाव होने वाला है। 10 से लेकर 18 सितंबर के बीच बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। यानी साफ है कि अब तक जिस तरह बारिश की कमी से लोग और किसान परेशान थे, आने वाले दिनों में हालात बदल सकते हैं। अब तक बिहार में बारिश सामान्य से लगभग 30% कम दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक 5 सितंबर तक औसतन 812 mm बारिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल सिर्फ 564 mm बारिश दर्ज हुई है। इसका असर खेती और फसलों पर साफ तौर पर दिखा। धान की खेती करने वाले किसानों को इस कमी से काफी नुकसान हुआ। अगस्त के महीने में बारिश कम होने से धान की फसल प्रभावित हुई थी, लेकिन अब सितंबर में अगर अच्छी बारिश होती है तो धान की फसल को बड़ा फायदा मिलेगा। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होती है तो किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। खासकर धान की खेती करने वाले किसानों को इस बारिश का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। सितंबर की बारिश से फसल उत्पादन में सुधार होने की पूरी संभावना है। अब नजर डालते हैं बिहार के प्रमुख जिलों के अधिकतम तापमान पर। मौसम विभाग के अनुसार पटना का तापमान 26 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। दरभंगा का अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास रहा। छपरा में तापमान 35 डिग्री, मोतिहारी में 35 डिग्री, नालंदा और गया में 34 डिग्री, रोहतास और शेखपुरा में 34 डिग्री, मुजफ्फरपुर में 34 डिग्री, भागलपुर में 33 डिग्री और बांका में भी अधिकतम तापमान 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
इन आंकड़ों से साफ है कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में फिलहाल गर्मी का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं तेज धूप तो कहीं उमस ने लोगों को बेहाल कर रखा है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि जल्द ही हालात बदलेंगे। मानसून की सक्रियता बढ़ने के साथ साथ बारिश का असर दिखने लगेगा। अब जरा सोचिए, जब लगातार बारिश होगी तो किस तरह से सड़कें और गलियां पानी से भर सकती हैं। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असर पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल राहत की बात यह है कि बारिश का असर फसलों के लिए सकारात्मक रहने वाला है। प्रदेश में बारिश का असर केवल शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गांवों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। धान की खेती में पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगस्त में जब बारिश कम हुई तो किसानों को चिंता सताने लगी थी कि पैदावार घट जाएगी। लेकिन अब सितंबर की बारिश उनके लिए वरदान साबित हो सकती है। बिहार के अलग अलग इलाकों में आने वाले दिनों में नदियों और नालों का जलस्तर भी बढ़ सकता है। कई जगहों पर छोटे छोटे नदी नाले उफान पर आ सकते हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि अगर बारिश का सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो आने वाले दिनों में आम जनजीवन पर इसका क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले तो सड़कों और गलियों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। कई जगहों पर तो पहले से ही नालियां भर चुकी हैं। ऐसे में थोड़ी सी भी तेज बारिश होते ही पानी सड़कों पर आ सकता है। स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों और ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ किसानों के लिए यह बारिश राहत लेकर आने वाली है। खेतों में पानी भरने से धान की रोपाई को फायदा मिलेगा। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर सितंबर में ठीक ठाक बारिश हो गई तो फसल का उत्पादन सामान्य हो सकता है। इससे न सिर्फ किसानों की चिंता दूर होगी, बल्कि बाजार में धान और चावल की उपलब्धता भी बेहतर होगी। हालांकि प्रशासन ने भी लोगों को सतर्क किया है कि नदी नालों के किनारे जाने से बचें। अचानक बारिश के कारण जल स्तर तेजी से बढ़ सकता है। खासकर कोसी, गंडक और बागमती नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। पिछले साल भी भारी बारिश के दौरान कई जगह नदियां उफान पर आ गई थीं और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। इस बार भी प्रशासन ने पहले से तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। राजधानी पटना समेत शहरी इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम पहले से ही दबाव में है। अगर लगातार बारिश होती है तो कई इलाकों में पानी भरने की संभावना है। नगर निगम ने पंपिंग स्टेशनों को अलर्ट पर रखा है ताकि पानी को जल्दी निकाला जा सके। अब नजर डालते हैं बिजली की स्थिति पर। गरज चमक के साथ होने वाली बारिश के दौरान कई बार बिजली कटने की घटनाएं सामने आती हैं। बिजली विभाग ने भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम में खुले मैदान में खड़े न हों और पेड़ों के नीचे जाने से बचें। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिन राज्य के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। खासकर 10 से 18 सितंबर के बीच कई जिलों में लगातार बारिश होने की संभावना है। इसका असर यातायात से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक साफ दिखेगा। कुल मिलाकर बिहार में फिलहाल उमस और गर्मी से राहत की उम्मीद तो है, लेकिन साथ ही लोगों को बारिश से जुड़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। किसानों के लिए यह बारिश राहत लेकर आएगी, जबकि शहरों के लिए यह किसी चुनौती से कम नहीं होगी। तो देखना होगा कि अगले कुछ दिनों में मानसून बिहार में कितना मेहरबान होता है और यह बारिश कितनी राहत और कितनी परेशानी लेकर आती है।